तरफा संप्रेषण जो होता है सर, मतलब हम आप कुछ बात कर रहे हैं और मतलब उसको निष्कर्ष करके दूसरे तक पहुंचाए जाने, दो तरफा मतलब संप्रेषण होता है। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, चर्चा किया था, संप्रेषण यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण बहुत सरल तरीका है, यानी कि बातचीत का माध्यम ही संप्रेषण कहलाता है। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो संप्रेषण कहलाता है। यानी कि संप्रेषण तब संभव नहीं हो सकता है जब उसके लिए कोई ना हो। यानी संप्रेषण तभी संभव हो सकता है जब एक दूसरे से हम इंटरेक्ट हों, एक दूसरे से यानी बात करें आमने सामने। संप्रेषण, टाइप्स ऑफ संप्रेषण जो ये लिखा है आप लोगों के सामने, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, हम संप्रेषण को कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसके माध्यम क्या है, हम कितने प्रकार से संप्रेषण कर सकते हैं। तो मैंने पहला ये लिखा है वर्बल कम्युनिकेशंस, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक, और तीसरा चौथा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशंस। ये आप लोग नाम से ही आप लोगों को ध्यान में हो गया कि वर्बल कम्युनिकेशंस का तात्पर्य क्या होता है। अर्थात वर्बल माने मौखिक संप्रेषण। इसका सीधा सीधा मतलब ये लगाया जाता है जब हम किसी के साथ बोलकर, उसके सामने बोलकर संप्रेषण करते हैं तो क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों संप्रेषण इसके ही अंदर छिपे हुए हैं, परंतु जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इसको अलग कर देते हैं, समझाने के लिए अलग कर देते हैं। लेकिन है यह कभी कभी ये जो संप्रेषण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशंस, ये इसका रूप होता है। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल से बात करते हैं तो क्या हुआ, एक दूसरे से संप्रेषण तो कर रहे हैं, वो भी बोल रहा है हम भी बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ उसका माध्यम बदल जाता है। दूसरा है वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अर्थात जो संप्रेषण बिना बोले किसी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अमौखिक संप्रेषण। इशारों से, हाँ, इसमें बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप लिखित किसी को दे सकते हैं, इशारों से कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन वर्बल, ठीक है, दोनों संप्रेषण। फिर उसके बाद केमिकल संप्रेषण, यानी जब कोई व्यक्ति ऐसे रासायनिक तत्वों के द्वारा संप्रेषण करता है जिसे हम केमिकल यानी रासायनिक संप्रेषण, जैसे नहीं, ये तो विद्युत चुंबकीय हो गया, इसमें मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय हो गया। रासायनिक संप्रेषण, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, एक व्यक्ति परफ्यूम लगा के जा रहा है या तेल लगा के जा रहा है, वो आपसे अपने विचार को व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं। जैसे कल आप लोगों की क्लास में मैंने एक उदाहरण बताया था कि जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छी मिठाई बन रही है, वो दुकानदार आपको बुला नहीं रहा है, लेकिन आपने क्या किया, उसके केमिकल्स जो रासायनिक गैसें हैं उसके द्वारा आपका वहां पर क्या हुआ, विचार चला गया और आप समझ गए कि यार चलिए अच्छा उस दुकान पे कुछ खरीद के खा लेते हैं। ये क्या होता है, रासायनिक संप्रेषण। ये जीव भी करते हैं, कुछ ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो रासायनिक संप्रेषण करते हैं, रोज देखते होंगे आप लोग, रेगुलर। हाँ, और हाँ, और नहीं, काऊ नहीं करती है। सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी और मधुमक्खी। देखिए, एक मधुमक्खी अगर एक तरफ जाती है तो सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे चलती, क्यों, क्योंकि वह एक ऐसे तरल तत्व का यानी स्राव करती हैं जिसके आधार पर सारी मधुमक्खियां एक ही तरफ जाती, एक ही दिशा में जाती हैं। चींटियों का देख लीजिए, चलना जब होता है तो क्या करती हैं, एक पहली जो चींटी होती है अगर ऊपर चढ़ना है तो सीधे रास्ते में जिधर से वो गई है सारी मधुमक्खियां चींटियां क्या होती हैं, उसी रास्ते से जाती हैं। ये क्या है, रासायनिक संप्रेषण। उनका भाई बोल के तो नहीं कर सकती है, उनके पास आवाज तो नहीं है, फिर भी है क्या, रासायनिक क्रिया है, रासायनिक संप्रेषण है, रासायनिक कम्युनिकेशन है। इसलिए क्या होती, वो एक सीधी रास्ते में चलती चली जाती हैं। चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन, अर्थात विद्युत चुंबकीय संप्रेषण। ये हमारे लिए वर्तमान युग में
बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। बिना उसके हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। यानी कि ये पहले तो अलग था, लेकिन इस समय वर्तमान युग में क्या हो गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशंस, ये दोनों का जो ये मेंस है वर्बल कम्युनिकेशंस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशंस का हम यूज करते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय माध्यम का हम प्रयोग करते हैं किसमें, वर्बल कम्युनिकेशंस में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बस है नहीं, मौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण, रासायनिक संप्रेषण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थात विद्युत चुंबकीय संप्रेषण। यानी कि जब हम किसी के द्वारा विद्युत यानी कि ऊर्जा के द्वारा और उसका हमारा कांटेक्ट उसी माध्यम से हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय संप्रेषण। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा भी, इसको बता